नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 29 जून को सुबह के 2 बजे के आसपास, और 1 जुलाई दिन के 2 बजे तक चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ में ही धनु में ही रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा देखिए बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देते, अच्छा ही प्रभाव देते हैं आपके लिए। वो उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि 8वीं, केतु की 5वीं दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि। तो सूर्य की दृष्टि के कारण पूर्णिमा योग मिल गया, यानी कि उनको पक्ष बल प्राप्त हो गया। लेकिन गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया। अब इतने ग्रहों का प्रभाव है और ऊपर से केमद्रुम योग है। अच्छी चीज है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव 11वें घर के चंद्रमा पर। ये फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, पैसे से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकता है। धन स्थान में बैठे लग्नेश भी देख रहे हैं, ये भी उसी प्रकार इशारा है। चौथे घर के मंगल देख रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की बात अटक रही थी, नहीं खरीद पा रहे थे, वो हो सकता है। मंगल केतु का प्रभाव है, कोई प्रॉपर्टी पे अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का विचार कर रहे थे, कोई बाधाएं आ रही थी, वो दूर हो सकती हैं। सूर्य का किरणें हैं पूरी 7म भाव के स्वामी, थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी भी चंद्रमा पर अच्छा नहीं होता, ऊपर से अगर चंद्रमा केमद्रुम योग में है तो। और शकट योग का प्रभाव भी है, यानी कि कार्य बाधित भी होंगे। तो पहला तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ की जगहों पर अपना मन न लगाएं, गुस्से पर नियंत्रण करें, वासनाओं पर, इच्छाओं पर, लालच पर नियंत्रण रखें, और पुरानी बातों पे ना जाए, किसी की बातों पर आके एकदम प्रवोक ना हो, और थोड़ा संतुलन रखें। यहाँ पे आप एक बार इच्छाओं के वेग में बह गए ना, फिर चीजें खराब ही होंगी। इस पर विचार थोड़ा सा कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सिंप्लिसिटी रखिए जीवन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ना आपको थोड़ा एंथुजियाज्म लाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि आप इन्वॉल्व हैं। अब देखिए कभी कभी होता है बॉडी लैंग्वेज का बहुत प्रभाव होता है। आप काम अच्छा करें लेकिन उसको दिखाएं ना, तो ना आज के टाइम में चीज़ें नहीं चलती। अगर आप काम 10% भी करें और उसको दिखाएं 100%, तो लोग विश्वास करेंगे। आप काम 100% करें, दिखाएं 10%, लोगों को लगे आप कुछ नहीं करते। विचार कीजिएगा। बिजनेस में कुछ रिकवरी हो सकती है अगर नुकसान हुआ था तो। लव लाइफ
मेरे हिसाब से ये समय ऐसा है जहां पे सत्य तो बोलना पड़ेगा, लेकिन बहुत कटुभाषी मत हो जाइएगा, दिक्कत होगी वरना। वैवाहिक जीवन बहुत बाधाएं दिख रही हैं, एक फ्लो नहीं है वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए बुरा टाइम नहीं, अच्छा टाइम है। सेहत स्टूडेंट्स के लिए भाग्यशाली टाइम है, बल्कि मैं कहूँगा। सेहत, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, डेंटल इशू। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 1 जुलाई 2 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मकर में, 1 जुलाई, 1 जुलाई को, और 4 जुलाई सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अभी भी केमद्रुम योग है, ऊपर से 12वें घर का प्रभाव आ गया। चलिए, इतने सारे ग्रहों की दृष्टि तो हटी, लेकिन अभी भी कम नहीं है। गुरु का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है। इसमें से गुरु आपके लाभेश और धनेश है। फिर से कहूंगा, फंसा पैसा हुआ, कोई आपका पैसा फंसा हुआ था, लीगल काम फंसा हुआ था, पूर्ण हो सकता है। विदेश के कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र का प्रभाव है, कोई बैंक का कार्य है, कोई लिखा पढ़ी का कार्य है, फिर से पैसा फंसा हुआ है, वो आ सकता है। लेकिन बुध का प्रभाव भी है, जो वैसे तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। फिर से लीगल काम अटके हुए थे, जो उनको पूर्ण कराने का, अथॉरिटी में कार्य अटके हुए थे, उनको पूर्ण कराने का मौका है। लेकिन ये बुध वक्री है, और चंद्रमा पर वक्री बुध का प्रभाव कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नुकसान करवाएंगे अपनी फैसलों से, बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं। कोई पैसा कहीं पे लगाए ना, किसी को पैसा उधार गलती से ना दे, बहुत संभव है। यहाँ पे आपका कोई जानने वाला आपसे पैसा उधार मांग सकता है, मत दीजिएगा। कोई फालतू का लोन इस टाइम पे मत लीजिए अगर आवश्यकता नहीं है तो। और फ्रस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखिए, ये ऐसा टाइम है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। ज्यादा बातचीत ना करें इस टाइम में। नवांश कुंडली, फोकस फोकस की प्रॉब्लम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन किसी के बातों में आकर अपने काम का मूल्य मत खराब कीजिएगा। बिजनेस ठीक है, इतना बुरा टाइम नहीं है, बल्कि अटके काम बन सकते हैं। लव लाइफ, चीजें बदल रही हैं, आप बदल रहे हैं, पार्टनर बदल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे लड़िए मत। होगा बदलाव तो होगा। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। वैवाहिक जीवन, आराम से बातचीत कीजिए। कभी कभी एक मुश्किल कन्वर्सेशन भी अगर आप ग्रेसफुली हैंडल करें ना, आराम से चीजें उससे निकलती हैं। लेकिन कभी कभी एक सिंपल कन्वर्सेशन भी अगर आपने ढंग से बात नहीं करी, वो भी बहुत खराब हो सकती है। वाणी का उपयोग बहुत है जीवन में। दशांश को स्टूडेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। अभी लगता है कि आप बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे। सेहत की जहां तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, कफ प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक आपका धन स्थान वाली है, फंसा पैसा आ सकता है इस हफ्ते, बहुत उम्मीद है इसकी। 4 जुलाई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा, और उनकी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी। इस हफ्ते 2 बार ऐसा हो रहा है कि चंद्रमा पर योग कारक की दृष्टि है, और क्योंकि ये जो योग कारक हैं ये आपके चतुर्थेश हैं, आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक रूप से ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है। हफ्ते के अंत में राहु, चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव ये अचानक से इच्छा पूर्ति, धन का लाभ दिखाता है। विदेश का काम हो, गुप्त धन हो, उसमें लाभ दिखाता है। विदेश जाना चाह रहे हो, घूमने का विचार कर रहे हो, धार्मिक जगह पर घूमने का विचार करना है, प्लानिंग करनी है, अच्छा टाइम है। लेकिन ग्रहण दोष है चंद्रमा पर, और राहु केतु के एक्सेस में फंस गए, और यहाँ पे आपके योग कारक भी केतु के साथ आ गए। अब यहाँ पे होगा ना क्या, कि थोड़ी निरस्ता आएगी जीवन में, और कुछ लोग जानबूझ के बाधाएं क्रिएट करेंगे आपके काम में। इस हफ्ते लोगों से थोड़ा बच के रहना है। और कभी कभी देखिए ऐसा टाइम आता है, ये कई बार होता है, ये सत्य है। आपके साथ अगर कोई कुछ अच्छा हो रहा होगा ना, तो कुछ लोग उसमें ताना कस देंगे कि आपका मोरल डाउन हो जाए। ये ऐसा ही टाइम है, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपका घर का चूल्हा चौका नहीं चलाने वाला। आपकी मुश्किल में आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी आपके। इसलिए जो आपका अच्छा टाइम है ना, उसको भी किसी को खराब मत करने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आप पर तंज कसेंगे ताकि आपका मोरल डाउन हो। नवांश कुंडली, थोड़ा साहस दिखाइए। अभी लगता है कि आप ना कुछ कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं, लेकिन लोग उसका फायदा उठा रहे हैं।
कभी कभी कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता होती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, शांत रहकर। बिजनेस, बिजनेस में ना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कमियां कहाँ पे है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन, डिस्कस कीजिए जो पॉइंट्स है ना इंपॉर्टेंट, डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर से। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस समय लगता है कि चीज़ें बहुत मोनोटनस और बहुत डल सी हो गई हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, बीपी, डेंटल इश्यूज, सर्वाष्टक, आपका लाभ स्थान बल है। ये हफ्ता धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ कार्य जो बाधित हो रहे थे वो इस हफ्ते पूरे होंगे। आपको थोड़ा ना अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी। बैलेंस लाइए जीवन में, सत्यता का बोध करिए लोगों की। कुछ लोग केवल अपना फायदा उठाने के लिए आपके साथ बैठे हैं। और जितना हो सके ना मेडिटेट कीजिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। और अपनी प्लानिंग, कुछ अपना आप बड़ा करने वाले हैं, वो इतना बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा इस हफ्ते। शुभ अंक है आपका 8 और 1, 8 एंड 1। रंग है आपका येलो, गोल्डन एंड पिंक, ब्लू भी। उपाय के स्वरूप में शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया, बजरंग बली को घी का दिया, बजरंग बाण का एक बार पाठ, शनि चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।